गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं डीके गोयल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर क्वेश्चन नंबर 104। तो ये देखो सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 104, जीईएफ वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:2:1। उसके बाद देखो इनका बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया है 40,000, जो कि हमें ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 1, ई रिटायर हो रहे हैं और उसके रिटायरमेंट पे देखो पॉइंट नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक ये सब एसेट्स रीवैल्यू हो रहे हैं एंड गुडविल ऑफ द फर्म है 90,000। फिर डाउटफुल डेट्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2.5%। थर्ड पॉइंट है नेट अमाउंट पेबल टू ई वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। And fourth point, total capital of the new firm was fixed at 2,40,000, which will be adjusted according to their new profit sharing ratio by opening current accounts. तो अभी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यू करना है 1,88,000 तक, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग है 1,20,000। तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1,88,000 माइनस 1,20,000, 68,000। ठीक है, फिर मशीनरी है 76,000। तो मशीनरी की वैल्यू हो रही है डिक्रीज 4,000। स्टॉक 10,000, तो स्टॉक की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है 4,000। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल का अलग से करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2.5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 24,000, 2.5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 600। तो अब देख लेते हैं हमें गेन कितना हो रहा है। टोटल है 68,000 माइनस 8,600, तो 59,400 टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू जीज कैपिटल ईज कैपिटल एफ कैपिटल। 59,400 को हम 7:2 के रेशो में डिवाइड करेंगे। 5,940, 11,880, 41,580। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,40,000, 40,000, 20,000 बाय जनरल रिजर्व 40,000 का 7:2:1, 4,000,
8,000, 28,000 by revaluation 5940। फिर गुडविल का कर लेंगे। तो देखो गुडविल है हमारा ओल्ड रेशो है 7:2:1। न्यू रेशो है बिटवीन जी एंड एफ 7:1। एंड गेनिंग रेशो भी 7:1। गुडविल ऑफ द फर्म इज 90,000। एंड 90,000 में ई का शेयर है 2/10, तो 18,000। और ये 18,000 उसको देगा जी और एफ 7:1 के रेशो में। टू टू 50 इंटू 7, 15,750। 15,750 और 2250। तो टू इज कैपिटल 15,750 2250। टू बैलेंस सी डी। अभी देखो 2,40,000 होना चाहिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल 2,40,000 बिटवीन ए एंड सी 7:1 के रेशियो में हमने डिवाइड किया। तो 2,10,000 एंड 30,000। टू इज लोन अकाउंट। तो देखो ई का जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो 40,000 प्लस 8,000 प्लस 11,880 प्लस 15,750 प्लस 2250 77,880। टू पार्टनर्स के करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। तो देखो ई का क्रेडिट साइड का 1,40,000, 28,000, 41,580, 209,580। लेकिन डेबिट साइड का टोटल है 2,10,000 प्लस 15,750, 225,750 माइनस 209,580, 16,170 बाय करंट अकाउंट, जीज करंट अकाउंट। तो देखो डेबिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड का माइनस किया, तो ये आ गया
बाय जीज करेंट अकाउंट 16,170 एंड एफ के में आ जाएगा 2,310। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है। तो देखो कैश है अपने पास 90,000, तो कैश का तो हमारा कुछ प्लस माइनस हुआ नहीं, सो 90,000। सन्ड्री डेटर्स 24,000 है, और इसमें प्रोविजन करना है फॉर डाउटफुल डेट्स। तो हमने प्रोविजन किया था 600 का, तो 600 माइनस किया 23,400। इसके बाद स्टॉक है जिसकी वैल्यू रह गई 14,000 10,000। स्टॉक के बाद है मशीनरी, मशीनरी 76,000। लैंड एंड बिल्डिंग 1,88,000। इसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट है, जीज करंट अकाउंट और एफ करंट अकाउंट। टोटल करके देख लेते हैं एसेट साइड का। 90,000, 2,3,400, 10,000, 76,000, 1,88,000, 16,170, 2,310, 4,05,880। कैपिटल्स जी एंड एफ। तो जी का है 2,10,000, 30,000, 2,40,000। क्रेडिटर्स 28,000। लोन फ्रॉम ई 60,000 प्लस 77,880। 4,05,880। सो क्वेश्चन डन। इसमें हमारा एक पॉइंट ये था एक्स्ट्रा की लोन फ्रॉम ई बैलेंस शीट में भी दिया है और हमने निकाला भी है, दोनों को प्लस करके हमने बैलेंस शीट में लिखा है। एंड टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म अलग से दिया हुआ है 2,40,000। ठीक है, तो इजी सम है, तो ठीक है, तो करो आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।